नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। कश्मीर में ठंड से जम गए झरने, दिल्ली में छाई धुंध, अगले 3 दिन यूपी हरियाणा में छाएगा घना कोहरा। दिल्ली एनसीआर में अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। पिछले कई दिनों से धुंध देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में घना कोहरा देखने को मिलेगा। वहीं कश्मीर और हिमाचल कड़ाके की ठंड की चपेट में है। कश्मीर में तो झरना तक जम गए हैं। हिमाचल के कुछ हिस्सों में तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है। मिलेनियम सिटी की होगी बात तो ओपी चौटाला आएंगी याद। सीएम रहते हुए गुरुग्राम को दी थी कई सौगातें। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और आईएनएलडी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला नहीं रहे। गुरुग्राम के मिलेनियम सिटी बनने की कहानी में चौटाला का नाम हर बार याद किया जाएगा। ओम प्रकाश चौटाला के कार्यकाल में ही साइबर सिटी का उद्घाटन हुआ। इसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्यूटिफिकेशन का काम उन्होंने सीएम रहते करवाया। आज इस शहर के कई नामी हॉस्पिटल, कॉलेज, पार्क उनकी देन है। उनका प्लान भोंडसी एरिया में ड्रीम प्रोजेक्ट लाने का भी था। यहाँ होटल और रेस्टोरेंट की चेन आनी थी। उनके साथ काम कर चुके नेताओं ने उन्हें विकास का विजन रखने वाला नेता बताया। एक नेता ने बताया कि वो हर छोटे कार्यकर्ता का सम्मान करना चाहते थे। शहर में 1999 से 2004 तक सेक्टर 40 लॉ कॉलेज और सेक्टर 9 कॉलेज ओम प्रकाश चौटाला ने अपने कार्यकाल में बनवाया था। बावल में हाईवे से शिफ्ट होगी हाई टेंशन लाइन। एनसीआरटीसी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का आरआरटीएस रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के बीच आ रही लाइनों को शिफ्ट करने का कार्य जिले में हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम की ओर से तेज कर दिया है। रेवाड़ी जिले में पड़ने वाले आरआरटीएस कॉरिडोर के एरिया में हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के साथ हाई टेंशन लाइनें आरआरटीएस कॉरिडोर के बीच में रही है। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम की तरफ से 132 केवी लाइन को शिफ्ट करने का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत बावल में 132 केवी लाइन को शिफ्ट किया जाएगा। नगर निगमों में अब पिछड़ा वर्ग बी की भी चौधर पहली बार आरक्षित हुए 11 वार्ड। हरियाणा के नगर निगमों में पहली बार पिछड़ा वर्ग बी की भी चौधर दिखेगी। 8 नगर निगमों में 11 वार्ड बी-सी के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। इन नगर निगमों में कुल 212 वार्ड हैं, जिनमें से 74 वार्ड महिलाओं, 28 वार्ड अनुसूचित जाति एससी और 17 वार्ड पिछड़ा वर्ग ए बी-सी ए के लिए आरक्षित किए गए हैं। गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, रोहतक, पानीपत, यमुनानगर, करनाल और हिसार नगर निगम चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में वार्डों में आरक्षण का काम पूरा कर लिया गया है। सिख महिलाओं को भी पहना होगा हेलमेट, इन्हें छूट। हाई कोर्ट ने कहा हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ सख्ती से करे पालन। 2 व्हीलर पर महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट नहीं होगी। सिख महिलाएं भी हेलमेट पहनेंगी, नहीं तो ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है। महिलाओं के लिए हेलमेट को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये केवल उन सिख महिलाओं को छूट रहेगी जो पगड़ी पहनती है। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के उस प्रावधान का पालन भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है, जिसके तहत 4 साल से अधिक के बच्चे के लिए हेलमेट अनिवार्य है। अब इन दोनों का पालन सुनिश्चित होने की उम्मीद जताते हुए हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। राम रहीम को बड़ा झटका, एचसी ने रद्द किया आदेश। साधु को नपुंसक बनाने के मामले में सीबीआई कोर्ट में फिर चलेगा केस। हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। साधु को ईश्वर से मिलवाने के नाम पर नपुंसक बनाने के मामले में शुक्रवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने साधु को नपुंसक बनाने से जुड़े मामले की केस डायरी डेरा मुखी को सौंपने के सीबीआई स्पेशल कोर्ट के फैसले को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने मामला दोबारा सीबीआई स्पेशल कोर्ट को भेजते हुए नए सिरे से इस पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। दिसंबर माह में जन्मे बच्चों का जन्मदिन जूते व जुराब वितरित कर मनाया। राजकीय प्राथमिक पाठशाला ढाणी अटेली में खंड शिक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार द्वारा दिसंबर माह में आने वाले बच्चों का जन्मदिन केक काटकर मनाया। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी ने अपने निजी को ये सभी बच्चों को सर्दियों के जूते एवं जुराबे वितरित किए। इस मौके पर आईटीआई से रिटायर्ड प्राचार्य अनिल कुमार ने स्कूल को गोद लेने की घोषणा पहले से की हुई है। हरियाणा की युवा निशानेबाज सुरुचि ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते।
हरियाणा के युवा निशानेबाज सुरुचि ने 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में शुक्रवार को यहां महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक की हैट्रिक बनाई। झज्जर की रहने वाली सुरुचि ने करनी सिंह रेंज पर फाइनल में 243.1 का स्कोर बनाकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के सीनियर वर्ग में अपना पहला खिताब जीता। जिसके अलावा इन्होंने जूनियर और युवा वर्ग में भी स्वर्ण पदक जीते। हरियाणा यूपी बॉर्डर पर बसे इस गांव के रास्ते बंद, पैदल पार करते हैं यमुना नदी, सराहनपुर प्रशासन का तुगलकी फरमान। हरियाणा यूपी बॉर्डर पर बसे गांव पोबारी को लेकर सराहनपुर जिले का तुगलकी फरमान जारी किया गया है। अगर यूपी में हरियाणा के इस गांव का अतिक्रमण है तो उसे तुरंत हटा दो। महिलाएं हो या बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस फरमान के बाद उत्तर प्रदेश प्रशासन ने पोबारी गांव के यूपी जाने वाले रास्ते बंद किए। अब अगर ग्रामीणों को हरियाणा आना है तो उन्हें पैदल यमुना नदी पार करना पड़ता है। हरियाणा के जिला यमुनानगर को पोबारी गांव है। इस गांव के लोग यूपी के सराहनपुर जिले से होकर हरियाणा आते जाते हैं। यमुना नदी के तट पर बसे इस गांव पोबारी में लगभग 100 परिवार रहते हैं। हरियाणा में दादी को भगा ले गया पोता, 5 बच्चों की मां है महिला, 2 परिवारों में तनाव। हरियाणा के करनाल जिले में एक युवक पर खुद से दोगुनी उम्र की महिला को भगाने का आरोप लगाया है। दोनों रिश्ते में दादी और पोता लगते हैं। फिलहाल युवक का परिवार एसपी के पास पहुंचा है और वो कार्रवाई की मांग की है। दरअसल 20 साल का युवक 3 महीने से लापता है और महिला भी गायब है। महिला 5 बच्चों की मां बताई जा रही है। महिला के घर वालों का आरोप है कि युवक उनकी बहू को लेकर फरार हुआ है। उधर वहीं युवक के परिजनों का कहना है कि उनका बेटा 3 महीने से लापता है और अब तक उनका कुछ पता नहीं चला है। कारोबारी के घर से 30 लाख रुपए और आभूषण की चोरी, घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। मुजेसर थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर 23 में रहने वाले कारोबारी के घर से 30 लाख रुपए और आभूषण चोरी कर लिए गए। वारदात के दौरान पूरा परिवार अपने अपने काम पर गए थे। घर में ताला लगा था। आरोपित दोपहर के समय वारदात को अंजाम दी। उनकी यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कारोबारी की पत्नी स्टाफ नर्स है। उनकी शिकायत पर मुजेसर थाना की पुलिस मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।